थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। तो ये जो मेरी टॉक है, ये थोड़ा सा मैं पेशेंट्स को बताऊंगा कि एमआरआई के बारे में। बेसिकली वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ एमआरआई के रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी जो है पेशेंट से शेयर कर लेता हूँ। वैसे पार्किंसोनिज्म की बीमारी में एमआरआई में यूजुअली फाइंडिंग नहीं मिलती है, लेकिन जो डायग्नोसिस है पार्किंसोनिज्म की, उसको पक्का करने के लिए और कुछ उससे मिलती जुलती बीमारियां होती हैं। तो ये चीज जरूरी है कि एक बार एमआरआई करके जो पार्किंसोनिज्म से मिलती जुलती बीमारियां हैं उनको रूल आउट कर लिया जाए कि ये वाली बीमारियां नहीं। तो एज सच जो रूटीन हमारा एमआरआई है उसमें बहुत ज़्यादा फाइंडिंग नहीं मिलती है पार्किंसनिज्म के मरीजों में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उससे मिलती जुलती हैं और जिनका इलाज अलग है। तो उनको एक बार ये रूल आउट करना और समझना जरूरी होता है। तो इसलिए यूजली जो है पार्किंसनिज्म के मरीजों में एमआरआई करना होता है। जैसे कुछ कुछ पेशेंट्स में जो है दिमाग की नसें ब्लॉक होने से भी पार्किंसनिज्म के जैसे लक्षण आ सकते हैं, या कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जिसको मल्टी सिस्टम एट्रोफी कहते हैं या प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी कहते हैं। तो इनके भी लक्षण कई बार पार्किंसनिज्म के जैसे होते हैं, इसलिए एमआरआई करके डॉक्टर लोग उनको रूल आउट कर लेते हैं कि ये वाली बीमारियां नहीं हैं, और हम जो है इडियोपैथिक पार्किंसनिज्म को ही ट्रीट कर रहे हैं, तो ताकि फिर उसमें कंफ्यूजन ना रहे और इलाज जो है किया जा सके। तो अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा एमआरआई क्या है। तो एमआरआई बेसिकली जिन लोगों ने कराया उनको आइडिया होगा, एक मशीन होती है, उसमें एक बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट होता है, और कैसे उससे जो फोटो या दिमाग के अंदर की फोटो कैसे बनती है वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स फिजिक्स है। लेकिन यूजुअली अब ये समझिए कि एमआरआई की मशीन में एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेट होता है, कुछ रेडियो वेव और कंप्यूटर होते हैं, और हम इससे दिमाग के अंदर की पूरा डिटेल हमें फोटो आ जाती है। और यूजुअली इसमें कोई रेडिएशन या कोई एक्सरेज नहीं होती हैं। तो एमआरआई में बॉडी के लिए एमआरआई जो है सेफ है। अब ये इस तरह की मशीन होती है एमआरआई की, उसमें जो है एक बड़ा सा एक मतलब ये कहिए टनल जैसी एक मशीन होती है, और उसमें आपको करीब आधी घंटे के लिए बिल्कुल स्थिर लिटा देते हैं, और फिर अंदर आपको थोड़ा अंदर करते हैं, और अंदर फिर वो मशीन उसमें आवाज आएगी, खट 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 बहुत सारी आवाज आएगी, और फिर वो आपके दिमाग की पूरी एक पिक्चर दे देती है। तो यूजुअली जो है पार्किंसनिज्म डिजीज में यूजुअली जो एमआरआई होता है वो सादा एमआरआई होता है, उसमें कोई डाई वगैरह यूजुअली नहीं लगाते हैं। लेकिन एमआरआई की मशीन में जब भी एमआरआई कराना हो तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई जैसे पेसमेकर लगा हुआ है, या कोई मेटल का फ्रेगमेंट पड़ा हुआ है, जैसे कभी कोई चोट लगी है या कोई कोई छर्रा पड़ा हुआ है, तो इस तरह के, या कुछ लोगों में जैसे कॉकलियर इम्प्लांट लगा हुआ है, सुनने की मशीन अंदर फिट हुई है, तो इस तरह के लोगों को एमआरआई नहीं करा सकते, उसमें फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो चूंकि वहां पर बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो आप एमआरआई जब भी कराने जाएं, अगर आपकी कोई ऐसी कोई मेटल फ्रेगमेंट है या कोई पेसमेकर है, तो ये बात जरूर बताएं वहां पे, ताकि वो आपको देखें कि आपका एमआरआई सेफली किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो ये तो चीज है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पड़ी है। दूसरी चीज और भी है कि आप एमआरआई रूम में कोई भी मेटेलिक चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, ये सब चीजें नहीं लेके जा सकते। वो मतलब मोस्टली तो वो फॉलो करते हैं, आपको पूरा कपड़ा ही चेंज करा देते हैं, तो वहां पर बिल्कुल भी मेटल इलेक्ट्रॉनिक चीज बिल्कुल नहीं ले जानी होती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होनी चाहिए अगर आप एमआरआई कराने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको लिटा देते हैं और फिर मशीन के अंदर लेटना होता है, क्योंकि अगर आप वहाँ स्थिर नहीं लेटेंगे तो आपकी जो पिक्चर है क्लियर नहीं आएगी। तो एमआरआई में काफी देर तक स्थिर लेटना होता है, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है, लेकिन वहां पर ये इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपकी पिक्चर जो है क्लियर नहीं आएगी, और बार बार उनको फिर वो इमेजेस को रिपीट करना पड़ेगा। तो करीब ये आधी घंटे की जांच होती है। दूसरी अब ये है कि पार्किंसोनिज्म वाले पेशेंट्स में वैसे भी थोड़ा सा कंपन की प्रॉब्लम होती है, ट्रेमर की प्रॉब्लम होती है, तो अपनी मेडिसिन लेके जाएं, ताकि जब एमआरआई हो तो उस समय आपका जो है कंपन वगैरह कम हो। दूसरा, वहां पर आवाज बहुत होती है, तो यूजली वो लोग देते हैं कान में रुई लगाने के लिए या कोई चीज देते हैं, तो एक आवाज की बड़ी प्रॉब्लम है, एमआरआई मशीनों में आवाज बहुत होती है।
और तीसरी एक चीज होती है कि वहाँ जगह थोड़ी कम होती है, तो किसी किसी लोगों को बहुत घुटन होती है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो ज्यादातर लोग तो करा लेते हैं एमआरआई, लेकिन कुछ लोग जब एमआरआई मैग्नेट में जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और पैनिक एंग्जाइटी और घबराहट होती है, और वो उसमें करा नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए फिर जो है कुछ एमआरआई आते हैं जो इतने बंद नहीं होते, खुले ओपन एमआरआई होते हैं, तो उनको फिर वो वाले एमआरआई में जाना पड़ेगा, या फिर कुछ बेहोशी की दवा लेके कराना पड़ेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एमआरआई में इश्यूज आते हैं। और यूजुअली एमआरआई में कोई हार्म नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है। हाँ, थोड़ा ये है कि मैग्नेटिक चीज़ों का और मेटल्स का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ऐसे कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है इसके, मतलब साइड इफेक्ट नहीं। और करने के बाद आपके ब्रेन की जो है अलग अलग तरह की पूरी इमेजेस आ जाती हैं, जो बिल्कुल इनसाइड की इमेजेस, बिना सर्जरी के पूरा ब्रेन की एकदम क्लियर इमेजेस आ जाती हैं। और फिर उसमें डॉक्टर लोग देख लेते हैं कि ब्रेन में कोई क्या एबनॉर्मलिटी है। और जैसे कि मैंने बताया कि ज्यादातर पार्किंसनिज्म के मरीज के ब्रेन में बहुत ऑब्वियस, यानी मतलब ऐसी देखने में कोई ऐसी बहुत मेजर खराबी नहीं दिखती है, लेकिन इसका पर्पज ये होता है कि बहुत सी मिलती जुलती बीमारियां होती हैं, उनको हमें रूल आउट करना होता है। हालांकि अब ऐसे कुछ नए एमआरआई के सीक्वेंस या नई एमआरआई की टेक्निक्स आ रही हैं, जो कुछ कुछ जो जैसे सबस्टेंशिया नाइग्रा है, या ब्रेन के कॉर्टेक्स में कुछ कुछ चेंजेस शो कर रहे हैं। लेकिन अभी ये टेक्निक्स जो है अभी धीरे धीरे अभी इस्तेमाल में आएंगी, तो इसमें भी कुछ विकास हुआ है। तो इस तरह से अब ये शायद आप लोगों के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, तो ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे जैसे सबस्टेंशिया नाइग्रा है, तो इसमें भी कुछ चेंजेस देखे गए हैं। जैसे ये पार्किंसन डिजीज के पेशेंट का है, ये एक ये वाले जो हैं ये नॉर्मल पेशेंट की हैं, तो इनमें इस एरिया में कुछ फर्क दिखता है। तो ये चीजें खैर ये डॉक्टर अपना देख के रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये अब जो नए एमआरआई में इस तरह की कुछ चीजें जो है देखी जाती हैं। ये उन बीमारियों का है जो पार्किंसनिज्म के मिलते जुलते लक्षण होते हैं, जैसे कि इसमें नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस है, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी, मल्टी सिस्टम एट्रोफी है। ये कुछ बीमारियां हैं जो पार्किंसनिज्म मिलती जुलती होती है, तो इनको हम देख के रूल आउट कर लेते हैं कि ये वाली बीमारियां इनमें नहीं है। तो इसलिए और एमआरआई इंपॉर्टेंट है। और बाकी अभी सर ने काफी कुछ आपको डीबीएस के बारे में बता दिया। तो डीबीएस जो होता है, डीबीएस की प्लानिंग में भी एमआरआई का बहुत रोल है, क्योंकि डीबीएस में जो ये लोग वायर वगैरह डालते हैं उसमें बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइजली डालते हैं। तो हमें जब डीबीएस करना होता है तो उससे पहले एक बहुत ही स्पेशल एमआरआई होता है, मतलब उसमें हम ब्रेन की बहुत ही फाइन इमेजेस इनको करके देते हैं। मैं यही बताऊंगा, इसमें डिटेल टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। तो एमआरआई की ब्रेन की बहुत फाइन इमेजेस हम इनको काट के देते हैं, उसको ये लोग एक कंप्यूटर इनका सिस्टम होता है उसमें डाल देते हैं, और वो पूरा इनका सॉफ्टवेयर फिर इनको गाइड करता है कि वो वायर कैसे पड़ेगा और कैसे उसको जो है एग्जैक्ट लोकेशन में जाना है, और रास्ते में कोई जैसे खून की नस है या कोई भी ऐसी चीज ना आए जिससे पेशेंट को कोई नुकसान हो। तो ये सारी इसमें बहुत टेक्निकल चीजें हैं। तो ये इस तरह से हम पूरे ब्रेन का करके इनको सीडी में डीवीडी में डेटा दे देते हैं, पूरे ब्रेन का एकदम फाइन सेक्शंस होते हैं, इनको ये अपने मशीन में लोड कर लेते हैं, और इनकी फिर जो न्यूरो नेविगेशन सिस्टम होता है वो इनको गाइड करती है कि एग्जैक्टली आपको कहाँ से ब्रेन में घुसना है और तार कैसे जाएगा। तो वो सारी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं उसमें। तो इस तरह से ये चीजें हैं। और ये कुछ मेडिकल की चीजें हैं कि एग्जैक्टली कहाँ उसको पहुंचाना है, उसकी लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीजें भी इसमें होती हैं जो हमको बताते हैं। और एमआरआई को बाद में भी कर सकते हैं, डीबीएस के बाद भी करके, जैसे अगर हमें देखना होता है कि तार कहाँ गए हैं, एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, जैसे इस पेशेंट में ये दो डीबीएस के वायर डले हुए हैं, तो उसको भी कंफर्म कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर वायर वगैरह प्लेस किए गए हैं, सही जगह पे हैं बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है एमआरआई का यूज है पार्किंसनिज्म में। तो थैंक यू वेरी मच, यही शॉर्ट में मैंने आपको बताना था।